Hello everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to the channel Kosher Learning, an initiative to promote education. Students, today we are going to learn chapter number 11, that is surface area and volume for class 9th. इससे पहले हमने इसके टोटल 6 पार्ट्स को कवर करा हुआ है। आज हम कौन सा है पार्ट 7 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। पार्ट 6 तक हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार उसको देख लेते हैं फटाफट। देखो, आप लोगों को पता होगा कि अभी जो आपके सिलेबस में है बहुत ज़्यादा क्या क्या है ऑल्ट्रेशन किया गया है। इससे पहले आपके सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें थी जिसको हमें पढ़ना होता था, जैसे कि सिलेंडर हो गया, जैसे कि कोन हो गया, ठीक है, जैसे कि हमारा स्पेयर हो गया, हेमी स्पेयर हो गया, इस तरीके से क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, बहुत सारी चीज़ों को हमें क्या था इसमें पढ़ना होता था। लेकिन अभी क्या है, अभी इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या किया गया, ऑल्ट्रेशन किया गया। और अब जो हमारा मेजरली हमें पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, इसमें पढ़ना है कोन के बारे में, स्पेयर के बारे में, हेमी स्पेयर के बारे में, ठीक है। ये 3 मेजर टॉपिक है जिनके बारे में हमें क्या है इसमें पढ़ना है। अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या, अभी तक हमने ये समझा कि बेसिकली सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में डिफरेंस क्या है ये पढ़ा। इनकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था, मतलब सॉलिड फिगर किनको बोलते हैं ये पढ़ा, डेफिनेशंस को पढ़ा, फॉर्मूले कैसे बनाए जा सकते हैं उसके बारे में बताया गया आपको। एंड जितने भी हमारे 11.3 तक, एक्सरसाइज 11.3 तक जितने भी हमारे क्वेश्चन थे उन सबको हमने क्या करा, सॉल्व करना सीखा। आज पार्ट 7 में हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपनी एक्सरसाइज 11.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, 11.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, 11.4 का जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर रहेगा, वो रहेगा आपका स्पेयर के ऊपर एंड वो रहेगा आपका हेमी स्पेयर के ऊपर। देखो, अगर तुम्हें स्पेयर के बारे में पता है तो हेमी स्पेयर कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है नहीं। हेमी का मतलब होता है हाफ, तो स्पेयर का आधा क्या कहलाता है, हेमी स्पेयर कहलाता है, ठीक है। तो अभी हमें स्पेयर एंड हेमी स्पेयर के बारे में पढ़ना है। स्पेयर क्या होते हैं, सामने जो फिगर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, बॉल की जो फिगर है ये क्या होती है, हमारी स्पेयर की शेप होती है, ठीक है। क्या होती है, स्पेयर की शेप होती है, जो क्या है चारों तरफ से जिसको अगर आप पकड़ के देखोगे तो हर एक तरफ से आपको एक जैसा ही दिखाई देता है। क्या है ये, स्पेयर है, ठीक है। अगर हम बात करें स्पेयर के वॉल्यूम की, अगर मेरे को निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, कभी भी आपको निकालने को बोला जाए वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, आपको कभी भी निकालने को बोला जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। एंड यही अगर आपको वॉल्यूम ऑफ हेमी स्पेयर निकालने को बोला जाए, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्पेयर, जैसे कि मैंने तुम्हें भी बताया था हेमी का मतलब भी क्या होता है, हाफ। तो अगर वॉल्यूम ऑफ हेमी स्पेयर निकालने को बोला जाए तो इसका हाफ कितना होगा, 4/3 का हाफ कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो बेसिकली इन दो फॉर्मूले को अभी क्या है आपको पढ़ते हुए चलना है। अगर आपको 2 फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो इसका मतलब इस पूरी एक्सरसाइज में आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होने वाली है नहीं। बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है देखते हैं। कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्पेयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर 0.63 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सिंपल से क्वेश्चन है। इसने बोला कि आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर निकालना है। यह है स्पेयर, ठीक है, बीचों बीच में इसका क्या होता है, सेंटर होता है जिसे केंद्र बोला जाता है। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, इसका ये रेडियस कहलाता है। मान के चलो कि इसका एक केंद्र ओ है एंड ये क्या है, ए पॉइंट है, तो ओ ए क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। ओ ए क्या कहलाएगी, इसकी रेडियस कहलाएगी। स्पेयर में हाइट वगैरह का कोई इशू होता नहीं है, हर एक तरफ को अगर आप देखो तो उसकी क्या बनता है, वो डायमीटर ही बनता है। तो ओ ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है रेडियस, क्या दिया हुआ है, रेडियस। एंड हमेशा ध्यान रखना कि हमें स्पेयर के केस में चाहिए भी बस रेडियस ही होता है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ स्पेयर बताओ कितना है, रेडियस ऑफ स्पेयर दिया हुआ आपको 7 सेंटीमीटर, है ना। बहुत इजी सी सिंपल से एक वैल्यू दी गई है। तो रेडियस ऑफ स्पेयर कितना है, 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ठीक है, कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सिंपल सा कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 एंड यहाँ पे आर क्यूब कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक 7 से 7 कैंसिल होगा, यहाँ पे कितना आएगा 1 सेंटीमीटर। अभी क्या ऊपर 3 से कैंसिल करने के लिए आपके पास कुछ है, ऊपर से 3 को कैंसिल करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देख लेते हैं। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 22 4 जा 88, 22 4 जा 88। अभी हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
8 को 9 से करेंगे तो कितना आएगा 72, 7 कैरी, 8 4 जा 32 एंड 7 कितना हो जाएगा 39। यहाँ पे कितना आएगा 3 9 2 2 9 एंड 2 11, 3 एंड 12 और एक 13 का बचा 1 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके ऊपर कितना आया 4312 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 3। अब सेंटीमीटर क्यूब क्यों आया इसको भी समझ लो, एक बार सेंटीमीटर, 2 बार सेंटीमीटर, 3 बार सेंटीमीटर। अगर सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो या तो आप इसको ऐसे ही रखो, या आप इसको डेसिमल में लेके जाओ, या फिर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखो। ये भी आंसर आपका ठीक है, डेसिमल में लेके जाओगे वो भी आंसर आपका ठीक रहेगा, मिक्स फ्रैक्शन में रखोगे तो भी आपका आंसर ठीक रहेगा। लेकिन आपकी जो आंसर शीट है एनसीईआरटी की बुक में इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिया हुआ है, तो इसीलिए हम भी क्या करेंगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, बाकी एग्जाम में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मिक्स में ही लिखना है, आपको जैसे कंफर्टेबल हो वैसे लिखो। ठीक है, 4 3 1 2, 3 से करना है इसको, 3 1 जा 3, कितना है 1 3, 3 4 जा 12, कितना बचा 1, ऊपर से कैरी, 3 3 जा 9, कितना है 2 एंड ऊपर से कैरी 2, 3 7 जा 21, कितना बचा 1। कैसे लिखते हैं इसको ध्यान से समझना। इसको हम लिखेंगे ऐसे, जब की वैल्यू क्या है डिनोमिनेटर में, वो अभी भी डिनोमिनेटर में रहेगी, जब यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा वो चले जाएगा ऊपर एंड बाकी हमारा जो यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा 1437 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कंप्लीट आंसर। ठीक है, ये क्या है आपका कंप्लीट आंसर। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका निकल के आ गया। ठीक है, आई होप समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सिंपल सा बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, जो मैं आपको डिवाइड या मल्टीप्लाई वगैरह आपस में करके दिखाती हूँ ना, आपकी मर्जी है, अगर आपको ये चीज़ें डायरेक्ट करनी आती है तो आप इन्हें डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मेरे को हर एक बच्चे को लेके चलना होता है तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ इसे कंप्लीट सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में कहता है आपका 0.63 है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे हमने 7 का निकाला ऐसे 0.63 के लिए भी निकाल देंगे। करें 0.63 को स्टार्ट। चलो सॉल्यूशन क्या है इसका, सेकंड पार्ट है। रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ स्फेयर कितना दिया हुआ है 0.63 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.63 सेंटीमीटर। अच्छा, एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि मीटर है या सेंटीमीटर है। ठीक है, मीटर है, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर ना लिख के हम क्या करेंगे मीटर लिखेंगे। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी चीज़ देखना, कुछ बच्चों को डेसिमल में कंफर्टेबल है तो डेसिमल में लिखो, डेसिमल में कंफर्टेबल नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ये भी देख लो। 0.63 मीटर, आपको पता है हमेशा हमारा इनविजिबल होता है, डिनोमिनेटर में 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 2 नंबर से पहले पॉइंट है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नंबर से पहले पॉइंट है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आ जाएगा 63 मीटर डिवाइड बाय 100। ठीक है, इसको इस तरीके से भी आप लिख के सॉल्व कर सकते हो। आगे बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बराबर कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू अभी हमने इसको क्या करा है अरेंज करा है 63 मीटर डिवाइड बाय 100, 63 मीटर डिवाइड बाय 100, 63 मीटर डिवाइड बाय 100। यहाँ से इस क्वेश्चन में कुछ रहता है नहीं, यहाँ से इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन रह जाती है आपकी। ठीक है, चलो करते हैं कैसे इसे किया जा सकता है। 7 9 जा 63, 3 3 जा 9। ठीक है, ये हो गया। ऊपर कितना बचा इसको देख लेते हैं, नीचे कितना बचा उसको देख लेते हैं। एक काम करते हैं, पहले ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 63 इंटू 63 कितना होगा, सबसे पहले तो इसी को सॉल्व करो। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी पर कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे। 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, यहाँ पे 189 आया, यहाँ पे क्या हो जाएगा
6 3 जा 18, 6 6 जा 36 एंड 1 37, ये हो जाएगा 9, 8 8 जा 16, 7 1 8 और एक कैरी बचा आपका 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, 3 9 6 9, कितना आ गया आपका 3 9 6 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 3 9 6 9। अभी क्या है 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 9 जा 27, 3 6 जा 18 एंड 2 कितना हो जाएगा 20, यहाँ पर 2 कैरी बचा। 3 9 जा 27 एंड 2 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। 3 3 जा 9 एंड ये कितना हो जाएगा 11। मतलब कितना आया, इसको इसको एंड इसको, इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आया 11907। कितना आया 11907। अभी आपको मल्टीप्लाई करना है इसको 88 से। 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 88, कितना आएगा 88। चलो 8 7 जा 56, यहाँ पर 5 आया, 8 को 0 से करेंगे 0 एंड प्लस 5 ये हो जाएगा। 8 9 जा 72, यहाँ पर आ जाएगा 7, 8 1 जा 8 एंड 7 कितना हो जाएगा 15, यहाँ पे आ गया अगेन 1 कैरी, 8 1 जा 8 और 1 9। सेम थिंग यहाँ भी आ जाएगा 6 5 2 5 9। ठीक है, अगर नीचे नंबर सेम होती है तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा यही होता है ना। 6 11 7 और 8 2 5 7, ये कितना हो जाएगा 9 5 14 एंड ये हो जाएगा 10। इन सब को मल्टीप्लाई करके आपका कितना आया बताओ, इन सबको मल्टीप्लाई करके आया आपका 104 7816 7816 मीटर क्यूब। नीचे कितना है 100 100 100, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जितनी भी ज़ीरो हैं वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। कितनी ज़ीरो हो गई 6। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर से पहले क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा 1.047816 मीटर स्क्वायर। या तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, या फिर हमें पता है हमारी मैथमेटिक्स में प्रिफरेबल ये होता है कि आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखो। तो अगर आप यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखते हो तो कितना आएगा 1.45, लेकिन पीछे का नंबर कितना है 7, तो हम क्या करेंगे इस 4 को राउंड ऑफ कर देंगे। 4 ना लिख के हम क्या लिखेंगे इसे 5, कितना लिखेंगे 5, तो 1.05 मीटर क्यूब ये क्या आ जाएगा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आएगा 1.05 मीटर क्यूब। ठीक है, चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर इतना। इसने क्या बोला, अगर आपने एक पानी है, ठीक है ना, आप सपोज करो एक ग्लास है ना, ये क्या है ग्लास है। इसने बोला कि इसमें आपने क्या करा एक हेमिस्फेरिकल बाउल डाल दिया। क्या कर दिया एक स्फेरिकल क्या आ गया इसके अंदर बाउल डाला गया। तो कहते हैं कि कितना पानी बाहर आएगा। तो देखो जितना इस बॉल का वॉल्यूम रहेगा उतना ही पानी क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, जितना ये बॉल आपका पानी के अंदर जाएगा उतना ही पानी बाहर आएगा। तो इसका मतलब कि हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है किसका, स्फेरिकल बॉल का। ठीक है, क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है डायमीटर। तो ये फिगर किस चीज की है, ये है डायमीटर की। ठीक है, डायमीटर ऑफ बॉल कितने है बताओ, ये है आपका 28 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम रेडियस निकालो। क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए रेडियस। तो रेडियस ऑफ बॉल कितना हो जाएगा d/2, इट मीन्स 28 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, इट मीन्स 14 सेंटीमीटर। ये निकल के आया। ठीक है, अभी क्या हमें निकालना है, वॉल्यूम ऑफ बॉल, है ना। वॉल्यूम ऑफ बॉल कितना होता है बताओ, 4/3 πr³। 4 कितना, 4/3 पाई का मतलब 22/7
8 का मतलब r का मतलब 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। यहाँ तक आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर इतना समझ में आ गया तो इसको सॉल्व करते हैं। 7 2 जा 14। क्या नीचे से और कोई नंबर कैंसिल हो सकता है? नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझना। 14 एंड 14 कितना होता है? 196। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। एंड 196 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 196 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हालांकि ये तुम्हें डायरेक्ट पता होना चाहिए बट नहीं है तो इसको करके देखो। 12 18 एंड 1 19। अगेन कैरी आ जाएगा। 2 1 2 एंड 3। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके कितना आया? 392। एंड उधर वाला कितना हो जाएगा? इन सबको मल्टीप्लाई करके आया 392। 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 88। कितना आएगा? 88। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 8 2 जा 16 1 कैरी। 8 9 जा 72 एंड 1 73। 7 आ जाएगा यहाँ पे। 8 3 जा 24 एंड 24 एंड 7 कितना होता है? 31। मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा? 6 3 1 3। ठीक है, 6 9 4 4 3 3 4 4 9 6। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3 4 4 9 6। कितना आएगा बताओ यहाँ पे? 3 4 4 9 6 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कितना निकल के आया? 3 4 4 9 6 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। हालांकि आपका ये जो आंसर है ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसमें किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ऑप्शन क्या क्या बचते हैं? या तो आप इस नंबर को क्या लिखो? डेसिमल में लिखो, या फिर आप इस नंबर को कैसे लिखो? मिक्स फ्रैक्शन में लिखो। क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की बुक में इसे मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, इसीलिए हम भी क्या करेंगे? इसे मिक्स फ्रैक्शन यहाँ पे कन्वर्ट करके लिखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? सिंपल सा एक डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3। ठीक है, कुछ नहीं बचा, 0 बचा, ऊपर से लेंगे 4। 3 1 जा 3। अगेन 1 बचेगा यहाँ पे, 4 ले लेंगे। 3 4 जा 12। कितना कैरी बचा? 2, ऊपर से आया 9। 3 9 जा 27। कितना बचा? 2, ऊपर से कैरी आएगा 6। 3 8 जा 24। है ना, कैरी कितना बचा? 2। यहाँ पे कितना आएगा बताओ? यहाँ पे आएगा 1 1 4 9 8। यहाँ पे कैरी कितना बचा? 2। यहाँ पे आया 3। यहाँ पे आया हमारा सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है? आपका वॉल्यूम निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? वॉल्यूम। क्या इसने पेपर में हमसे सिर्फ वॉल्यूम ही निकलवाया? इसने हालांकि निकालने को वॉल्यूम ही बोला, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा बदल के बोला हुआ है। जैसी लैंग्वेज में ये हमसे बोलेगा हम वैसी लैंग्वेज में आंसर लिख देंगे। इसने बोला अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। यही तो चीज़ हमें यहाँ पे निकालनी थी, है ना, बट इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर amount of water displaced by a ball is, जो भी हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 11498 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है? इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में इसने बोला कि 28 सेंटीमीटर है, सेकंड में कितना है? 0.21 मीटर है। कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी क्वेश्चन होगा हम उससे क्या करेंगे? अपने सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अभी हमें किसको सॉल्व करना है? 0.21 को। पर ध्यान देना यहाँ पे इस बार कितना है? ये आपको कैसे दिया गया है? मीटर में दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा डायमीटर ऑफ बॉल बराबर कितना हो जाएगा आपका? 0.21 मीटर। अभी पीछे क्वेश्चन में मैंने तुम्हें समझाया था कि अगर डेसिमल में है तो कोशिश करो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की। ठीक है, डिवाइड बाय 1 होता है इंटू 100 डिवाइड बाय 100। 100 से क्यों करें? क्योंकि 2 नंबर से पहले पॉइंट है। ऊपर कितना जाएगा? 21 मीटर डिवाइड बाय 100। ठीक है, इतना हो जाएगा। ये क्या हो गया? हमारा डायमीटर हो गया। ये क्या हो गया? हमारा डायमीटर। अभी इसको किस में कन्वर्ट करना है? इसको कन्वर्ट करना है रेडियस में।
रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। डायमीटर कितना है 22, 1 मीटर डिवाइड बाय 100, इसका हाफ करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 21 मीटर डिवाइड बाय 200। सिंपल सा ये इतनी कहानी थी। अभी क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बॉल कितना हो जाएगा, अगेन 4/3 पाई आर क्यूब। अब सिंपल सी कैलकुलेशन रहती है, 4/3 22/7, यहाँ पे कितना आएगा 21 मीटर डिवाइड बाय 100, 21 मीटर डिवाइड बाय 100, 21 मीटर डिवाइड बाय 100, ठीक है। 3 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 21, एक 21 से एक 21 पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 1 मीटर, ठीक है। अभी देखते हैं आगे क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। चलो पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं बिना नीचे वाले नंबर्स को डिस्टर्ब किए। 21 इंटू 21 कितना होता है 441, कितना होता है 441 एंड उधर की तरफ कितना है 22 इंटू 4 कितना हो जाएगा 88, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, बचा 3 कैरी, 8 4 जा 32 एंड 35, 3 5 2 8, 8 10 8 8 3, कितना आया इसको सॉल्व करके 388, कितना आया सॉल्व करके 388। ओ मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, एक मिनट रुकना। हाँ, यहाँ पे हमें नंबर लिखना था 200, डिनोमीटर में मैंने गलती से 100 ही लिख दिया, आई एम सो सॉरी। 21 मीटर डिवाइड बाय 200, 21 मीटर डिवाइड बाय 200, 21 मीटर डिवाइड बाय 200, ठीक है। सॉल्व करते इसको, इस पूरे 21 से ये वाला पूरा 21 कैंसिल हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखना, 2 से कैंसिल करेंगे 100, 2 से कैंसिल करेंगे 2, 2 से कैंसिल करेंगे 100, 2 से कैंसिल करेंगे, ठीक है, ये 100 आ गया। 2 से कैंसिल करेंगे ये आएगा 100, 2 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 11। अब ऊपर वाले को सॉल्व करो, कितना आ गया था हमारे इधर 441 और इसको मल्टीप्लाई करने के से 11 से, तो 441 1584, कितना है 4851, कितना है इसको सॉल्व करके 4851 मीटर क्यूब। नीचे डिवाइड में कितना आया था 1 2 3 4 5 6। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है 6 नंबर से पहले क्या लगाना है पॉइंट लगाना है। क्या करना है 6 नंबर से पहले पॉइंट लगाना है। अब यहाँ पे कितने हैं 4851, ये तो 4 ही नंबर हैं, तो इनको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे इनसे पहले 2 0 लगाएंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे मीटर क्यूब। ये क्या हो गया इसका कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जिस लैंग्वेज में हमसे क्वेश्चन पूछा गया उसी लैंग्वेज में हम इसके आंसर को भी लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर अमाउंट ऑफ वाटर displaced by ball is 0.004851 मीटर क्यूब। ये क्या है आपका कंप्लीट आंसर है। पेपर में आएगा तो इस तरीके से ही आपको इस आंसर को कंप्लीट करके लिख के दिखाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 पर सेंटीमीटर क्यूब। कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। जिस तरीके से आपको वॉल्यूम निकालना होता है उसी तरीके से वॉल्यूम निकालेंगे। उसके बाद बात करेंगे आगे कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये वाली लाइन को हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालेंगे वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको कितना दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे डायमीटर ऑफ बॉल बराबर कितना दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से कोई मेटेलिक बॉल है, इसके बारे में क्या है बात करी जा रही है।
डायमीटर ऑफ बॉल 4.2 है, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, रेडियस, रेडियस ऑफ बॉल कितना हो जाएगा बताओ, d का हाफ, इसका मतलब 4.2 का हाफ, इसका मतलब 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 21 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10। अब इसको बार बार मैं तुम्हें हर एक स्टेप करके नहीं दिखा रही, क्यों, क्योंकि इतना अब तुम्हें भी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो रेडियस निकाल दिया हमने, आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल, ठीक है, जो भी बॉल का पूछ रहा है उसका निकालते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर कितना है अपने पास, आर हमने निकाला है 21 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10, 21 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10, 21 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10, 3 7 जा 21, इन दोनों से ये पूरा कैंसिल, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। अब ऊपर क्या बचा, नीचे क्या बचा, इसे देख लो और उसको क्या करना है, हमें सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलो करते हैं, एक मिनट। सबसे पहले 21 इंटू 21, आप लोगों को अब तक याद हो गया होगा कि 21 की पावर होता है 441, है ना, एंड उधर कितना बचता है 88, 88 से हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 एंड 8 4 जा 32 एंड 35, यहाँ पे भी कितना आएगा 3 5 2 8, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 10 आएगा, 7 एंड 8 आएगा, यहाँ पे 38 आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के से सॉल्व करके हमारे पास कितना निकल के आता है, ये आता है 38, ठीक है, 808 एंड सेंटीमीटर क्यूब। डिनोमीटर में कितना आएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना होता है 1000। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 3 नंबर से पहले पॉइंट लगाएंगे, इसका मतलब 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो निकल के आ गया आपका वॉल्यूम। क्या निकल के आ गया, वॉल्यूम। क्या हमें इस क्वेश्चन में वॉल्यूम निकालना है, नहीं, इस क्वेश्चन में वॉल्यूम से तो थोड़ा ज़्यादा निकालना है। उस थोड़े ज़्यादा को हम कैसे निकालेंगे, इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज़ है ना, सबसे पहले हमने वॉल्यूम तो निकाल दिया कि 38.808 सेंटीमीटर क्यूब होगा। हमें निकालनी है डेंसिटी। क्या आप लोगों को पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पता है किसी को? चलो, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो अगर हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, अच्छा इस क्वेश्चन में हमें मास ही निकालना है। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, तो मास कैसे निकालते हैं, मास निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर आपको क्वेश्चन में मास निकालना है तो मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, हमें क्या निकाला, व्हाट इज द मास, मतलब मास ही हमारे पास क्या है, क्वेश्चन मार्क है। डेंसिटी भी दी हुई है क्वेश्चन में, तो बहुत इजी है, क्वेश्चन बन जाता है। अब तो इस क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं है ना, डेंसिटी निकालने के लिए बोला गया, तो हम कैसे निकालेंगे देखना। सबसे पहले हमारे पास डेंसिटी कितना है 8.9, वॉल्यूम कितना है 38.808। ठीक है, एंड इन दोनों को यूनिट किस में चेंज हो जाएगी, ग्राम में। ठीक है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, इसकी मास निकाल रहे हैं। इन दो नंबर को आप आपस में मल्टीप्लाई करो, जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो ही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप इतना आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यस और नो बताओ बच्चों। अगर आप इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 345, ठीक है, 345.3912 ग्राम, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 345.39 ग्राम। ठीक है, यही क्या है इसके फाइनल आंसर है। दोनों ही आंसर क्या है इसके करेक्ट हैं। बस क्योंकि हमें पता है कि हमें डेसिमल में वैल्यू रखनी होती है पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक, जिससे कि हमारा क्वेश्चन क्या है, अननेसेसरी लंबा ना हो। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मेरे को इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस है, इसीलिए मेरे को नंबर याद है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यही आने वाला है। अगर आप पेपर में प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो आपको भी इस तरीके से जो वैल्यूज़ है वो क्या है, याद होने शुरू हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, सॉरी 4 की तरफ, आई एम सो सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, इसको समझते हैं सबसे पहले, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली। देखो ये वाला क्वेश्चन मेरा अपना पर्सनली फेवरेट है। क्यों, मैं तुम्हें बताती हूँ। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ। इसने बोला जो डायमीटर है किसका, मून का,
वो अप्रोक्सीमेटली 1/4 है डायमीटर ऑफ द अर्थ का। कहने का मतलब कुछ इस तरीके से हो गया, मान लो मैं यहाँ पे समझाती हूँ तुम्हें। देखो ये क्या है, आपकी अर्थ है, ठीक है, और यहाँ ये क्या हो जाएगा, आपका मून हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसने बोला जो अर्थ का डायमीटर है ना, जो अर्थ का डायमीटर है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4, और जो मून का डायमीटर है, मतलब अगर इसका डायमीटर मान के चलो 1 है तो इसका कितना है, 4 है, मतलब ये इसका क्या है, 4 गुना है। क्या है इसका, ये 4 गुना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई कि जो डायमीटर है मून का वो अप्रोक्सीमेटली 1/4 है, मतलब 1/4 है। तो अगर मान लो कि मैंने से माना ही 4 है, तो 4 का 1/4 कैसे निकालते, 4 का 1/4 ऐसे ही निकालेंगे, 4 से 4 कैंसिल होगा, बचेगा 1, तो 1 हो जाएगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे, इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर मान के चलो कि मैं ये बोलूँ कि मान लो इसका डायमीटर 1 है, तो इसका डायमीटर कितना होगा, 1/4। फिर इसकी रेडियस कितनी होगी, 1/2। फिर इसकी रेडियस क्या होगी, 1/2 का हाफ, 1/2 का हाफ, इसका मतलब ये कितनी होगी, 1/8। अब तुम इस तरीके से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठोगे ना, तो क्वेश्चन अननेसेसरी आपको क्या करेगा, परेशान करेगा। तो हमें किस तरीके से वैल्यू एज्यूम करनी है वो भी हमें आना चाहिए। ठीक है, कैसे, उस चीज को देखते हैं। चलो, सबसे पहले से बोला था डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली, जो डायमीटर है मून का वो अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ के। तो सबसे पहले हमें डायमीटर ऑफ अर्थ मानना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या मानेंगे, मून को डिसाइड करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले मेरे को जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रही हूँ उसे देखो, उसके बाद आप क्या करना, अपने नोटबुक में सॉल्व करना। डायमीटर ऑफ, एक मिनट, डायमीटर ऑफ अर्थ मान के चलो, मैं डायमीटर ऑफ अर्थ मान के चल रही हूँ कि ये हमारा क्या है, 8r है। अच्छा, इसको ना एक बार ऐसे लिख लो, ये कैप्स में डी है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा, 8r। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि हम इसको 8r क्यों मान रहे। डायमीटर ऑफ अर्थ अगर हमारा 8r है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ, इसको मानेंगे हम कैपिटल R। ये कितना हो जाएगा, 8r का हाफ, इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 4r है ना। यहाँ तक निकाल दिया। अब हमें बात करनी, ये तो हमने अर्थ के लिए बात करी, अब हमें क्या निकालना है, मून का निकालना है। तो डायमीटर ऑफ मून, इसने बोला था जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, तो 1/4 कितना हो गया है, 2r। अभी हमें इसका क्या करना है, रेडियस डिसाइड करना है। तो उसका रेडियस ऑफ मून कितना हो जाएगा, बताओ, 2r का हाफ, इसका मतलब कितना हो गया, r। अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, आपके पास बहुत ही प्यारी प्यारी सी वैल्यू निकल के आई है, 8r, 4r, 2r एंड r। इनको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, बजाय इसके कि आप इसको r मानते, फिर इसको क्या मानते, r/2 मानते, फिर इसको क्या मानते हैं, r/4 मानते, और फिर इसको क्या करते हैं, r/8 मानते। तो ये वैल्यू आपके लिए क्या है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। तो इस तरीके से भी आपको वैल्यू एज्यूम करनी आनी चाहिए। एग्जाम में एक आध क्वेश्चन इस तरीके से ज़रूर फंसा देते हैं, जिससे बच्चे की सोचने समझने की जो रीजनिंग है ना, उसको वो जज कर सके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहते हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा अर्थ का, फिर निकालना पड़ेगा मून का, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका फ्रैक्शन निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिखना है हेयर, देखो फ्रैक्शन के केस में आप लोगों को पता है कि नंबर हमेशा डिवाइड ही होते हैं, और जब हमारे नंबर आपस में डिवाइड होंगे तो हम क्या करेंगे, उससे पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो हेयर वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या होता है, 4/3 पाई r³। अच्छा, यहाँ पे इस वाले डायमीटर को स्मॉल d मानना है, इसको स्मॉल r मानना। ठीक है, 4/3 पाई r³। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको ध्यान से देखना है। 4/3 पाई r³ कितना हो जाएगा इसका, 4r इंटू 4r इंटू 4r। सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें पता है आपस में आगे जाके क्या हो जाएंगे, पाई, एंड ये कितना हो जाएगा आपका 4×4=16 एंड 64 r³। आए यहाँ तक समझ में, 64 r³।
कितना निकल गया है 64 आर क्यूब। अब आगे हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकाल दिया, अभी हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ मून निकालेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मून ये कितना है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन है उसी तरीके से बस लिखते हुए जाना है। इंटू पाई, आर की वैल्यू कितनी है, आर इंटू आर इंटू आर। इसको सॉल्व करोगे तो ये तो अगेन 4/3 पाई आर क्यूब भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। किस चीज का, कि इसने बोला जो वॉल्यूम ऑफ मून है ना वो अर्थ का क्या फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसको आगे सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ मून कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, नीचे वाला है 4/3 पाई। ठीक है, ये कितना होगा 60 आर क्यूब, 64 आर क्यूब। ध्यान से देखना है, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 64। या फिर और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1:64। मर्जी तुम्हारी है, आप ऐसे लिखना चाहो, मर्जी आपकी ऐसे लिखना चाहो, दोनों ही आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, कि किस तरीके से हमने इतने टिपिकल से क्वेश्चन को बहुत इजी करके सीखा कि किस तरीके से हम इसका डायमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, हाउ मेनी लीटर ऑफ अ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। बहुत सिंपल सा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एक आपको इस तरीके से क्या है, हेमिस्फेरिकल बाउल दिया गया है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल दिया गया है। कहते हैं इसमें ना कितने दूध कितने मिल्क को आप क्या है होल्ड करके रख सकते हो। ठीक है, डायमीटर कितना है 10.5 मीटर है, बहुत सॉरी सेंटीमीटर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो बनाना शुरू करते हैं। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, जिस तरीके से वर्ड आपको दिए गए हैं इसी तरीके से लिखोगे तो एग्जाम में आपका आंसर थोड़ा सुंदर सा भी लगता है देखने में, मतलब इम्प्रेसिव लगता है। ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर। अभी हम क्या निकालेंगे, इसका रेडियस निकालेंगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल कितना होता है d/2। d कितना अपने पास 10.5 सेंटीमीटर। एक नंबर से पहले पॉइंट है 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई कितना निकल के आएगा बताओ जरा। ये ऊपर की तरफ हो जाएगा हमारा 105 सेंटीमीटर, नीचे की तरफ हो जाएगा आपका 20। यहीं पे सॉल्व कर लो, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, कुल मिला के यहाँ पे आया 21 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 4। ये क्या है, हमने टेढ़े से डायमीटर को बहुत ईजी से नंबर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना, यहाँ पे क्योंकि हेमिस्फेरिकल है तो फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में क्या कर देते हैं 4/3 कर देते हैं, ये नहीं करना, थोड़ा पेपर में अटेंटिव भी रहना है। ये कितना होगा 22/7। आर कितना निकाला था हमने 21 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 4, 21 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 4, 21 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 4। 3 और 7 मिलके क्या बनाते हैं 21, 21 से 21 पूरा कैंसिल। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। कितना आ गया ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ है 4 4, 21 एंड 21 कितना होता है 441 एंड ऊपर 11 है, 11 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब 441 441 1584 4851 कितना है, इसको मल्टीप्लाई करके 4851। ऊपर का सारा मल्टीप्लाई करके आपका कितना आया 4851 सेंटीमीटर क्यूब एंड नीचे कितना है 4 4 जा 16। एक बार इस नंबर को फटाफट हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझना। ठीक है, 4851
16 से करेंगे। 16 3 जा 48, 0, 5 and 1 दोनों एक साथ आएगा, यहाँ पे आएगा 0, 16 3 जा 48, 3 0 पॉइंट, 16 1 जा 16, यहाँ पे कितना आ जाएगा 14, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 14, 14 में अगेन हम क्या करेंगे 0 लगाएंगे, 14 में अगेन हम क्या करेंगे 0 लगाएंगे। अब बताओ आगे कितना आएगा, 16 8 जा कितना होता है हमारा 128, यहाँ पे कितना आएगा 12, 0 आ जाएगा। इसके बाद 16 की टेबल कितनी बार पढ़नी पड़ेगी, 16 7 जा कितना होता है 112, यहाँ पे कितना आएगा 8, 0 लगाएंगे, 16 5 जा 80। इसका मतलब इस सीधे से नंबर को अगर हम डिवाइड करें तो ये नंबर कैसा निकल गया है 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब, ये निकल के आ गया आपका आंसर। लेकिन अगेन अब जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड थोड़ा तो ऊपर नीचे करेंगे ना, तो इसने अब हमें सिर्फ इतना निकालने को नहीं बोला, इसने हमें कुछ और भी निकालने को बोला। क्या निकालने को बोला उसको यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है। इसने क्या निकालने को बोला, इसने बोला ये तो आपका सेंटीमीटर क्यूब में आया ना, हमें लीटर में बताओ वैल्यू क्या है। इसने क्या बोला, हमें क्या करना है लीटर में बताओ। तो लीटर में जब भी आपको सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होता है 1000 से डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है 1000 से डिवाइड करना होता है। चलो 1000 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ बाउल इन लीटर्स। क्या करेंगे यहाँ पे 1875 डिवाइड बाय 1000, इसको क्या हो जाएगा लीटर में कन्वर्ट। अब यहाँ पे अगर ये नंबर क्या है नीचे 3 0 है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट 3 नंबर आगे खिसकेगा, तो कितना बनेगा 0.30311875 लीटर। लेकिन हम पॉइंट के बाद इतने सारे डिजिट ना रख के हम कितना रखेंगे 0.303 लीटर, ठीक है। ये क्या है इसका कंप्लीट आंसर हो गया लीटर की फॉर्म में। आई होप आप लोगों को इस पूरी एक्सरसाइज को समझने में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। फिर भी अगर मैंने इसमें इस एक्सरसाइज में जितने डिटेल में हो सकता था उतनी डिटेल में आप लोगों को समझाने की कोशिश करी, फिर भी अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या है तो आप क्या करो उसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो, ठीक है। क्या करो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिख दो। अगर मेरे को लगेगा कि वो वहीं पे सॉल्व किया जा सकता है तो डेफिनेटली उसको वहाँ पे आंसर किया जाएगा। अगर मेरे को लगता है कि नहीं उसके लिए एक सेपरेट क्लिप मेरे को शूट करना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगी एक सेपरेट क्लिप को भी शूट कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, अगर आपको चीज़ें समझ में आती हो तो प्लीज़ चैनल को क्या करना सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ क्या करना शेयर कर देना, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, टाटा बाय बाय।